मैं जुबली हिल्स के आवाम को यही कहूँगा कि वो डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे को इनको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। मेरा बेटा है, अब्बास है, अनम है, और फ़हीम है। मोस्टली बहुत से लोगों के पास जो कम हमारे कंस्टिट्यूएंसी उनके पास मेरा नंबर डायरेक्ट है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और मेरे जो लोग हैं उनसे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रहूँगा और बिल्कुल उनके छोटे बड़े जो अच्छे काम है, मसाइल है, जो अच्छी बुराई में मैं यहाँ पे रहूँगा। क्योंकि जब मैं जुबली हिल्स में से रहा हूँ, जब 64,000 लोग मुझे सपोर्ट किए, 64,000, तो मैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उनके लिए क्या कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैं काम करूँगा। जो भी जिसका भी काम है, चाहे मुझे वोट किए या नहीं वोट किए, सबके साथ रहूँगा। मैं सबके साथ काम करूँगा और मैं जुबली हिल्स में ही रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू अमल। मेरे साथ हैदराबाद की एक मौजूद शख्सियत अज़रुद्दीन साहब है, जो जुबली हिल्स से कॉन्टेस्ट करे थे, और यहाँ के लोगों ने 64,000 लोगों ने इन पर एतमाद का इज़हार किया और उनको अपना वोट किया। इसके बावजूद भी उनकी हार हुई है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए मैं अज़रुद्दीन साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। साहब, आपकी हारने की वजह क्या है? वही पहली बात तो मैं जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे और मेरे साथ जितने भी लोग मेरे काम किए, जो केडर के लोग हैं, जो उनका मैं पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और मेरे साथ मेरा बेटे अब्बास मोहम्मद असद, उसका मैं तो अब्बास पुकारता हूँ, और फ़हीम है, और मेरी भाव अनम बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम किया, और इनकी टीम भी बहुत अच्छा काम किया। और हमारे जितने भी कांग्रेस के जो केडर थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि, और आवाम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और 64,000 वोट उन्होंने डाला। बट लेकिन जहाँ तक कि मैं समझता हूँ, मैं तो ये जीत ही मानता हूँ, क्योंकि इतने लोग मेरे लिए उन्होंने वोट किया है। और बट लेकिन काफ़ी मैं एक्सक्यूज़ तो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए हर आदमी इवेंट होने के बाद वाइज हो सकता है। बट लेकिन जो सही से जो है माल प्रैक्टिस हुए, ईवीएम मशीन्स भी बाद वक्त अनसील्ड ईवीएम मशीन भी खुले हैं, और बहुत से मेरे ख्याल में लगता है बोगस वोटिंग भी हुई होगी मेरे ख्याल में, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। ये पूरे फैक्टर्स को देखते हुए तो मैं समझता हूँ वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा गलत हुआ है। लेकिन हम इसको लीगल तरीके से जा रहे हैं और लीगल कोर्सेस में लेंगे ज़रूर। कभी सिग्नेचर्स भी मैच नहीं करी थी 17C फॉर्म में, और जो एजेंट्स की सिग्नेचर फॉर्म नहीं करती। इतना तो ये है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो साइन किया, उसकी साइन मशीन पे और उसके ऊपर बिल्कुल अपना मैच नहीं हो रही थी। तो हमने बिल्कुल ये फैक्टर जो रेज किया है, और को राइटिंग में भी लिख के दिया हूँ, जवाब देना पड़ेगा जब कोर्ट में आएगा। जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तकरीबन डिवीजन्स में और आम लोगों में ये बात चल रही है कि अब आवाम के दरमियान में आप नहीं रहेंगे, हकीकत है? नहीं, बिल्कुल मैं तो आवाम के दरमियान रहूँगा, क्योंकि मैं जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, हम लोग मैं जाते रह रहा हूँ। आज भी इसके बाद अभी हमारा जो आज सोनिया गांधी मैडम की बर्थडे है, तो उनका मैडम को पहले अपनी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे और बहुत बहुत सालगिरह मुबारक कहूँगा, और उनको कहूँगा अल्लाह से दुआ है उनको महफूज रखे। उनका हाथ हमारी पार्टी के तरफ रखे। रूमर्स, अफवाहों का और शक का कोई इलाज नहीं होता, जहाँ तक कि मैं कहता हूँ। अब रूमर्स, अब मैं यहाँ बैठ के कुछ भी बोल दे सकता हूँ, आज कुछ भी आपको बोल दूंगा तो रूमर चल जाएगा, सही हो या नहीं हो। बट रूमर से बहुत चलाते हैं। बट लेकिन मैं आवाम के बीच में रहूँगा, और जो भी उनके काम है मैं करूँगा, क्योंकि मैं जो भी वादे किया हूँ, ठीक है, मैं MLA आज नहीं हूँ, बट लेकिन जो भी वादे किया हूँ, जितना भी मेरे हाथ में रहेगा, जितना भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना डेवलपमेंट का काम करूँ, और मैं आवाम के बीच में ही रहूँगा। और ये बिल्कुल लोगों की गलत फहमी है कि आवाम के बीच में नहीं रहूँगा, क्योंकि फ़हीम भी है मेरे, फ़हीम जो बिल्कुल हमारा वो देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ऑफिस भी हम इंशाल्लाह थोड़े दिन में ऑफिस लेकर ऑफिस भी खोलेंगे। बट लेकिन मैं कोशिश करके ये भी करूँगा कि हर डिवीज़न में एक ऑफिस हो, कि उससे आसानी होगी। बट लेकिन पहले एक ऑफिस तो ज़रूर खुलेगा। कुछ जो लोग आपका साथ दे रहे थे, इत्तला ये मिली कि उनको डराया जा रहा है, उनको कैसे कॉन्फिडेंस मिलेंगे? नहीं, वो तो अभी पुलिस में कंप्लेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस में जो डराया जा रहा है तो वो गलत काम है बिल्कुल। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादातर राउडीज़म है, मारम तोड़ी है, बस डराना धमकाना यही काम होता है, और लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इसको बंद करने के लिए ज़रूर मैं पुलिस में कंप्लेंट देते रहूँगा, और इंशाल्लाह इसको दूर करूँगा जल्द से जल्द। क्योंकि मैं और ये अपने जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जो भी हमारे केडर हैं, उनको ये कहूँगा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप डर के अगर रहेंगे तो और लोग डरेंगे, तो रुझू हो सकते हैं। मैं ज़रूर इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बात की भी इत्तला है कि कोई मुस्लिम चेहरा अभी मिनिस्ट्रीज में नहीं आया, आपके भी नाम को गौर किया जा रहा है हाई कमान की जानिब से, क्या आपको इत्तला है? हाँ, ये इत्तला है मुझे। हाँ, बहुत सा नाम चल रहा है। मैं इंशाल्लाह अगर मुझे ज़रूर मिलेगा तो मैं बिल्कुल अच्छी तरह से निभाऊंगा, अच्छी तरह से कोशिश करूँगा कि हमारी तेलंगाना स्टेट आगे बढ़े, और जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसको मैं अच्छी तरह से उसको निभाऊँगा और आपको रिज़ल्ट दूँगा।
ऑलरेडी आज से 2 गारंटी तो आरोग्यश्री और फ्री बस का आज से स्टार्ट हो गया। मेरे ख्याल में अब इंशाल्लाह और जैसा कैबिनेट और बनेगी, एक्सपेंशन होगा और आगे बढ़ेगी, मेरे ख्याल में स्लोली पूरे गारंटीज़ अपने इम्प्लीमेंट होते जाएंगे। नहीं इंशाल्लाह देंगे, ज़रूर देंगे, मौका तो देना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटीज़ ने एक तरफ़ा वोट किया है डिस्ट्रिक्ट में, जो भी में हमारे सीट्स आए, तो ये हम इसको बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, क्योंकि माइनॉरिटी वोट्स ने एक तरफ़ा वोट दिया। जैसा कर्नाटका में जैसा वोटिंग किए थे माइनॉरिटीज़ ने, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। आज गवर्नमेंट बन रही, देखिए माइनॉरिटीज़ की वजह से ही बन रही, क्योंकि जहाँ तक कि अगर आप देखेंगे तो अगर इलाके में अगर देखें तो 40 to 49 सीट्स में अगर जहाँ पे माइनॉरिटीज़ वोट होती वहीं पे सीट जीती जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे माइनॉरिटी की वोटिंग जो अच्छी हुई, उसी वजह से आज हम कांग्रेस को 64 सीट्स आए, और पूरे तेलंगाना में पूरे माइनॉरिटीज़ का और जितने भी और दूसरे लोग भी, जितने भी लोग कांग्रेस के लिए वोट करें, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि देखिए एक कलेक्टिव एफर्ट होता है माइनॉरिटी या कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। हर कम्युनिटी ने वोट किया, क्रिश्चियन ने भी वोट किया, सिख्स ने भी वोट किया, दलित ने भी, और बहुत से लोग ने फॉर वोट किया। तो हम सबको लेके चलना पड़ेगा, और हम सबको, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जो तेलंगाना को दी, उसको 10 साल के बाद फिर मौका मिल रहा है। इंशाल्लाह हम ज़रूर ये मौका बिल्कुल गंवाएंगे नहीं, इसको अच्छी तरह से हम आगे लेके जाएंगे। मैं इमरान प्रतापगढ़ी भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे 2 सभाएँ की और उन्हें बहुत सक्सेसफुल सभाएँ थी, और यहाँ पे सलमान खुर्शीद साहब भी आए, वो भी एकदम एक मुझे ताकत दी है यहाँ पे, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। मंसूर भाई तो सेक्रेटरी, उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे मौका दिया। और मैं यहाँ पे अपने नासिर भाई जो बेंगलुरु के एमपी हैं, नासिर भाई, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत आए, एक सभा उन्होंने भी ली। और मैं सब में ज़्यादा मैं यहाँ से हमारे हाई कमांड का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मौका दिया मुझे, और मैडम सोनिया गांधी ने भी मुझे मौका दिया, और राहुल जी का भी शुक्रिया अदा करूँगा, और प्रियंका गांधी जी का भी शुक्रिया अदा करूँगा, और रेवंत रेड्डी साहब का तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। बट पहले तो उनको मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने सीएम बने, और मैं उनके लिए दुआ करूँगा कि वो एक बेहतरीन सब में नंबर 1 सीएम में से शामिल हो, और उन्हें जो उनका जो जेस्ट है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो जो स्टेट को आगे ले जाना चाहते हैं, हम सब उनके साथ मिलकर काम करेंगे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और जितने भी लोग, नसीम खान साहब जो मुंबई के जो मिनिस्टर थे वहाँ पे, उन्होंने भी, और बाबा सिद्दीक साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत लड़ाई की, और टिकट लेने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। उन सबका, मैं जितने भी लोग मेरे साथ हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी उनका मैं सपोर्ट मेरे साथ रहे, और मैं आगे कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने का, मैं जुबली हिल्स के आवाम को यही कहूँगा कि वो डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे को इनको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। मेरा बेटा है, अब्बास है, अनम है, और फ़हीम है, तो पूरे लोग हैं, उनसे आप मिलके उनसे भी अगर बात कर सकते हो डायरेक्ट भी। मोस्टली बहुत से लोगों के पास जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनके पास मेरा नंबर डायरेक्ट नंबर है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और मेरे जो लोग हैं उनसे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रहूँगा, और बिल्कुल उनके छोटे बड़े जो अच्छे काम है, मसाइल है, जो अच्छी बुराई में मैं यहाँ पे रहूँगा, क्योंकि जब मैं जुबली हिल्स में से रहा हूँ, जब 64,000 लोग मुझे सपोर्ट किए, और 64,000, तो मैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उनके लिए क्या कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मैं काम करूँगा, जो भी जिसका भी काम है, चाहे मुझे वोट किए या नहीं वोट किए, सबके साथ रहूँगा, मैं सबके साथ काम करूँगा, और मैं जुबली हिल्स में ही रहूँगा। शुक्रिया।